हेलो व्यूवर, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान और आज हम बात करेंगे टूथ एक यानी दांत का दर्द। जब दांत का दर्द होता है तो इसकी क्या वजह होती है और इसकी क्या इलाज है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले आते हैं टूथ एक। अकर्स विन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। जो सबसे अंदर लेयर होता है ये हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास वेंस, आर्टरीज, ब्लड वेसल होते हैं और साथ में हमारे पास नर्व होते हैं। नर्व और ब्लड वेसल की वजह से जब ये आखिरी लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं डेंटल पल्प। इसको हम डेंटल पल्प ही कहते हैं। जब ये इन्फ्लेम हो जाए, इसी तरह देखो ये इन्फ्लेम हुआ है, जो रेड सा नज़र आ रहा है, इन्फ्लेमेशन इसमें हुई है, तो इन्फेक्शन हुई है, तो उसको हम तब इसकी वजह से हमें दांत का दर्द शुरू हो जाता है। इसको किस वजह से ये ख़राब हो जाता है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। और इस लेयर को हम डेंटल पल्प कहते हैं। काजेस क्या है? सबसे पहले क्या है काजेस? सेंसिटिव टीथ, यानी जब आप कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ खाओ तो तब भी दर्द होता है, या ज़्यादा गर्म चीज़ खाओ तो तब भी दर्द होता है, यानी दांत के लिए सेंसिटिव होता है। दूसरा हमारे पास है गम डिजीज़। अगर हमें किसी बंदे को गम डिजीज़ होती है तो उस भी दांत का दर्द होता है। तीसरा हमारे पास है इम्पेक्टेड टूथ, यानी दांत अगर गिर जाए तो तब भी हमारे पास ये दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टूथ पल्प, अगर टूथ पल्प की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो तब भी हमारे पास ये दर्द होता रहता है। इसके बाद हमारे पास है टूथ डिके। अगर टूथ यानी दांत की डिके हो जाए, मतलब दांत मतलब ख़राब हो जाए, वो यानी क्रैक हो जाए, ख़राब हो जाए, उसमें कोई इन्फेक्शन बढ़ जाए, उसमें कोई बैक्टीरिया हो जाए, तो तब उसे टूथ डिके यानी वो मतलब इसकी डिग्रोथ हो जाती है, डिजेनरेशन हो जाती है, तब भी हमारे पास ये दर्द होता है। इसके बाद है नॉन डेंटल काजेज़, यानी जिसकी वजह से हमारे पास डेंटल काजेज़ नहीं होता, दांत उसकी वजह नहीं होती, लेकिन फिर भी दर्द होता है। जैसे कि हमारे पास साइनेटिस इन्फेक्शन, साइनेटिस इन्फेक्शन या कंजेशन, यानी हमारी जो नाक बंद हो जाती है या साइनेटिस इन्फेक्शन हो जाती है, तो तब भी हमारे पास ये होती है कि यहाँ पे दांतों में दर्द शुरू होता है। एब्सिस में मतलब कुछ पस बन जाए हमारे दांत में, पस बन जाए, तो तब भी हमारे पास दर्द होता रहता है। एंड क्रैक टूथ, अगर हमारे पास दांत क्रैक हो जाए तो तब भी हमारे पास ये दर्द होता है। तो ये थी काजेज़। इसके बाद हम सीखेंगे ट्रीटमेंट, यानी इसकी क्या ट्रीटमेंट है, दांत की दर्द का क्या इलाज है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि होल्ड कंप्रेस के सबसे पहले आपने क्या करना है कि मुंह में साल्ट पानी में साल्ट डालकर तब मुंह में 3 बार गरगरे करने हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि होल्डिंग अ कूल कंप्रेस। यहाँ पे देखो कूल कंप्रेस आउटसाइड द चीक, जो चीक से बाहर, ये देखो 20 मिनट तक लगाना है, रखना है इसी तरह, और फिर 20 मिनट छोड़ना है, फिर 20 मिनट लगाना है, फिर 20 मिनट छोड़ना है। इसी तरह दिन में 2-3 मरतबा आपने करना है। तो इसके साथ आपका जो दर्द है वो फ़िलहाल टेम्प्रेरी वक्त के लिए कम हो जाता है। और मेडिसिन के लिहाज से जो सबसे पहली दवाई आती है वो एनसेड। एनसेड में हमारे पास फ्लोरबाइप्रोफीन इस्तेमाल होती है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स है, और ये हम दिन में 2 मरतबा या दिन में 2 टेबलेट्स खा सकते हैं या 3 टेबलेट्स खा सकते हैं, यानी एक टेबलेट्स 3 दफ़ा। ये तो एनसेड थी। इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं टिलिनॉल। टिलिनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 मरतबा, यानी दिन में 3 मरतबा एक गोली इस्तेमाल कर सकते हो, यानी खा सकते हो। इसके बाद हम अगर पेनाडोल तो हर किसी के घर में होती है, तो आप पेनाडोल इस्तेमाल कर सकते हो। पेनाडोल का भी इसी तरह है कि दिन में एक गोलियां 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहे कि सबसे पहले अगर आपके घर में इंसेड होते तो इंसेड खा लो,
اگر ٹیلینول ہوتا ہے ٹیلینول کھاؤ، اگر پینیڈول ہوتا ہے تو پینیڈول کھاؤ. ان تینوں کسی ایک کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو آپ نے یہ لوشن لینا ہے، جیل لینا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انبیسول جیل. انبیسول جیل ہمارے پاس یہ ایک ایسی جیل ہے جو کہ ہمارے پاس پین ریلیف ہے. یہ ہم دانت پہ لگاتے ہیں اور اس کو ہمارے پاس ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے. یہ ہم ٹوتھ ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں، گم پین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ تھی ہمارا ٹوتھ ایک کی ٹریٹمنٹ. ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ہیو اے نائس ڈے.